नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरु नानक साहब जी ने एक पहाड़ी के पत्थर को अपने हाथों से कैसे रोका और कैसे एक घमंडी आदमी का घमंड चूर चूर किया। एक बार गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दाल गांव पर पहुंचे। वहां गुरु नानक देव जी ने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा लगाया और वहां पर सत्संग होने लगा। बहुत से लोग गुरुजी के मुख के तेज को देखकर महाराज की तरफ आकर्षित होने लगे। गुरुजी ने अपने उपदेश में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी थी जिस पर बलिगंधार नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही लालची और घमंडी स्वभाव का था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहां एक पानी का छोटा सा चश्मा यानी तालाब बन गया था। वहीं तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी का एकमात्र साधन था, जिसका फायदा बलिगंधारी उठा रहा था और उस फायदे के बदले उनको पानी देकर बलिगंधारी उनसे मोटा पैसा वसूलता था। गुरुजी के उपदेश को सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और गुरु नानक साहब जी की महिमा दूर दूर तक होने लगी। गुरु नानक साहब जी के नाम का डंका बजने लगा। बहुत से लोग गुरुजी के शिष्य बन गए। अब बलिगंधारी एक मुस्लिम था। बलिगंधारी को पता चला कि गांव के लोग गुरु नानक साहब जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर से अंदर ही बहुत जल रहा था। इस ईर्खा में आकर उसने गांव के लोगों को पानी देना बंद कर दिया और कहा, अगर आपको पानी चाहिए तो मैं आपको दुगने पैसे में पानी दूंगा। अब गांव के लोग जैसे ही बलिगंधारी के पास पानी लेने जाते, बलिगंधारी उनसे मनचाहा पैसा वसूलता। इस तरह अब गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोग प्यास में तड़फने लगे थे। लोगों के बार बार मिन्नत करने पर भी बलिगंधारी लोगों को पानी नहीं दे रहा था। लोग अपनी समस्या को लेकर गुरु नानक साहब जी के पास पहुंचे। गांव के लोगों ने सारी वार्ता गुरु नानक जी को बताई। अब धन गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना जी को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा। बलिगंधारी ने भाई मर्दाना जी को पानी देने से मना कर दिया। जब भाई मर्दाना खाली हाथ वापस आए, गुरुजी ने भाई मर्दाना को फिर कहा कि बलिगंधारी के पास आप दोबारा जाओ और उस परमात्मा के नाम से उसको बोलो कि परमात्मा के नाम पर पानी दे दे। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा, तो बलिगंधारी ने बोला, जाओ अपने गुरु से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देखकर गुरु नानक साहब जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी और उसी समय वहां ठंडे पानी का जल निकलने लगा। तो इस प्रकार गुरु नानक साहब जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देखकर गुरु नानक साहब जी की जो दिव्य शक्तियों को देखकर गुरु नानक साहब जी के नाम का डंका और भी बजने लगा। अब क्या था, अब बलिगंधारी अंदर से अंदर ही जल रहा था। अब बलिगंधारी ने गुरु नानक साहब जी और उनके शिष्यों को मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरुजी पहाड़ी के नीचे परमात्मा के नाम में मस्त बैठे हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर बलिगंधारी ने एक बड़ी सी चट्टान, एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ धकेल दिया। उस बड़े से पत्थर को नीचे आता देखकर बहुत से लोगों ने गुरुजी को वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी तो वह परमात्मा थे। गुरुजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरुजी की तरफ बढ़ता आ रहा था। अब गुरुजी ने अपना एक हाथ ऊपर किया और बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। इस दिव्य शक्ति के दबाव से महाराज ने जैसे पत्थर को रोका तो महाराज के पंजे उस पत्थर पर छप गए। गुरुजी की इस शक्ति को देखकर बलिगंधारी का घमंड चूर चूर हो गया। अब बलिगंधारी गुरुजी के चरणों में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। गुरुजी बहुत दयालु स्वभाव के थे। गुरुजी ने उसको माफ़ कर दिया और आगे से बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने के लिए कहा और मानवता की भलाई के लिए जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करने के लिए कहा। इसके बाद अब गुरुजी ने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। तो दोस्तों, आज भी वो पत्थर पाकिस्तान में स्थित है, जिसके नाम पर वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है श्री पंजा साहिब, जो कि एक तीर्थ स्थान है। इस प्रकार वो गुरुद्वारा साहिब जी का नाम पंजा साहिब के नाम से मशहूर हुआ।
तो दोस्तों ऐसे गुरुजी ने एक घमंडी का घमंड चूर चूर किया। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।